नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल फाइंड करियर जॉब्स में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप बीएससी नर्सिंग करके या कैसे आप बीएससी नर्सिंग के बाद रजिस्टर नर्स का जो आपका सर्टिफिकेट होगा उसको करके आप एयरलाइंस या एयरपोर्ट में करियर बना सकते हैं और जो भी बेनिफिट आपको मिलती है एयरलाइंस या एयरपोर्ट की तरफ से उसको आप अवेल कर सकते हो। दोस्तों, जो लोग मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं उनको मालूम है कि मैं एयरपोर्ट से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं और खासकर पैरामेडिक नर्स के वीडियो भी बनाता हूं जिसमें बीएससी, जीएनएम और ईएमटी कैंडिडेट्स के लिए मैं वैकेंसी का वीडियो बनाता हूं और हाल फिलहाल में मैंने एमबीबीएस का भी वीडियो बनाया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि कैसे आप किसी एयरलाइंस में अगर आप है एज अ पैरामेडिक नर्स तो आप किसी दूसरे एयरलाइंस में भी जा सकते हैं और वहाँ पे आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी और साथ ही साथ आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में विस्तारा एयरलाइंस में वैकेंसी आई है रजिस्टर्ड नर्स की। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस बारे में बात करेंगे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या प्रोसेस होगा, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो दोस्तों, जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए। और देखिए, आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि रजिस्टर्ड नर्स का वैकेंसी निकला है विस्तारा एयरलाइंस में, जो कि टाटा की कंपनी है, वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस इन इंडिया, विस्तारा एयरलाइंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्टर B1 के बाद रजिस्टर्ड नर्स का वैकेंसी निकला है। किस लोकेशन के लिए? बेंगलोर एयरपोर्ट के लिए, जो कि वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। और दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो शिफ्ट होगी वो रोटेशन बेस्ड पे होगी, यानी कि कभी मॉर्निंग होगा, कभी नाइट होगा, कभी इवनिंग होगा, क्योंकि ये जो एयरपोर्ट है बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, वो 24 घंटे चालू रहता है। और विस्तारा जो है वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड एयरलाइंस इन इंडिया, वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस इन इंडिया, पावर्ड बाय टाटा ग्रुप। तो उनकी जो फ्लाइट सर्विस होती है वो 24 घंटा की होती है, क्योंकि ये इंटरनेशनल एयरलाइंस भी है और डोमेस्टिक एयरलाइंस भी है, दोनों है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे उसके बारे में देखते हैं और वर्क एक्सपीरियंस लगेगा कि नहीं लगेगा। तो दोस्तों, ये सिर्फ 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस मांग रहे एज अ रजिस्टर्ड नर्स विथ एयरलाइंस, यानी कि अगर आप इंडिगो, स्पाइसजेट, आकाशा एयर इंडिया में काम कर रहे हैं एज अ नर्स और आपके पास रजिस्टर्ड नर्स का सर्टिफिकेट है और रजिस्ट्रेशन किसी भी स्टेट काउंसिल से आपका मान्यता है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। नर्सिंग ग्रेजुएट होना चाहिए आपके पास, आपका जॉब लोकेशन बेंगलोर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि आपका अगर इंडिगो में काम कर रहे हैं तो आपको सैलरी इंक्रीमेंट करना है तो आप विस्तारा में चले जाइए, या एक्सपीरियंस और बढ़ाना है, आपको अच्छी कंपनी चाहिए टाटा की जैसी, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अब जानते हैं काम क्या करना पड़ेगा आपको। दोस्तों, ये जो सेफ्टी के मामले में आता है पैरामेडिकल नर्स का काम, तो यहाँ पे आपको जो भी कॉकपिट क्रू है, जैसे पायलट हुआ, कैबिन क्रू हुआ, एएमई स्टाफ हुआ यानी कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर जो है, उनका आपको बीए टेस्ट करना है, यानी कि ब्रेथ अल्कोहल टेस्ट करना है, साइको एक्टिव सब्सटेंस टेक करना है, और जो भी चीज़ बोला जाता है कंपनी के द्वारा से वो करना पड़ता है। दोस्तों, आपको ज्वाइनिंग से पहले आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाएगा विस्तारा एयरलाइंस की तरफ से कि क्या क्या चीज़ आपको करना है, कैसे करना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आप हॉस्पिटल में जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो आपको ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे आपको पेशेंट से डील करना है, कैसे हैंडल करना है किसी मेडिकल इश्यूज़ को, मेडिकल इमरजेंसीज़ को। उसी तरह यहाँ पे भी जब आप एयरपोर्ट में काम करते हो तो मेडिकल इंसिडेंट या एक्सीडेंट होता है तो उस रिगार्डिंग में आपको कैसे हैंडल करना वो सब बताया जाएगा। और दोस्तों, आपने जो ट्रेनिंग ले रखी है वही बस आपका बेस है, वही आपका एक्सपीरियंस है, वही सब चीज़ आपको यहाँ करना है। मतलब वहाँ पे जो दवाई आप यूज़ करते हो वही दवाई यहाँ भी यूज़ होगा एयरपोर्ट में, बस फ़र्क क्या हो जाएगा वर्क कल्चर में। ठीक है, वहाँ हॉस्पिटल था, यहाँ पे आपका एयरलाइंस या एयरपोर्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आपको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, किसी तरह की कैजुअलिटी हो जाती है, किसी तरह की कैजुअलिटीज़ हो जाती है रिगार्डिंग मेडिकल इंसिडेंट या मेडिकल एक्सीडेंट में, तो उस केसेस में आपको एज अ रजिस्टर्ड नर्स डील करना है। आपको कोऑर्डिनेट करना है, किसी तरह का इमरजेंसीज आ जाता है, आपको डीजीसीए को भी कोऑर्डिनेट करना है। और इंटरनल ऑडिट होता है रिगार्डिंग पायलट या रिगार्डिंग कैबिन क्रू, तो उस समय आपको कोऑपरेट करना है। तो डीजीसीए जो होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन होता है, जो कि सेफ्टी का मामले को पूरा देखता है हमारे देश में, खासकर सिविल एविएशन डिपार्टमेंट को। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये हमारा एपेक्स बॉडी है सेफ्टी के मामले में। तो इनके गाइडलाइंस को हम लोग फॉलो करते और जो भी कंप्लाइंस आती है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको दिल्ली से बाहर ट्रैवल करना पड़ सकता है ऑडिट के लिए या चेक्स पर्पज़ के लिए, वो टेम्प्रेरी बेसिस पे। फिर आपको PFMC स्टेशनरी या इक्विपमेंट, मेडिसिनल स्टॉक, ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा, रिप्लेनिश करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। स्टॉक अप टू डेट है कि नहीं, एक्सपायरी हुआ है कि नहीं, ये सब चीज़ आपको करना पड़ता है। फिर रिप्लेनिश करना होगा, सर्टिफाइंग करना होगा कंटेंट को कि मेडिकल फर्स्ट एड किट है या मेडिकल किट है, यूनिवर्सल प्रिकॉशन किट है कि वो अप टू डेट है कि नहीं, एक्सपायरी तो हुआ कि नहीं, कंडीशन में है कि नहीं। ये सारी चीज़ बेसिक चीज़ आपको करना होगा, जो कि आपको प्रैक्टिकल में भी सिखाया जाता है और थ्योरी बेसिस में भी आपको सिखाया जाता है जब आप BSc नर्सिंग कर रहे होंगे। जो आप वहाँ पे जो ट्रेनिंग ले रखा है वही चीज़ करना है, बस आपका वर्क कल्चर अलग हो जाएगा। अब स्किल्स की बात करते हैं दोस्तों, तो स्किल्स आपको MS ऑफिस आना चाहिए, आपको इंग्लिश और हिंदी बोलना आना चाहिए, कंप्यूटर चलाना तो आना ही चाहिए क्योंकि जो भी काम होता है आजकल ऑनलाइन ही होता है और कंप्यूटर में भी डेटा मेंटेन करना पड़ता है, जैसे कि इन्होंने लिख रखा है गुड IT एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, तो इसका मतलब वही होगा। अब दोस्तों अप्लाई कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे नीचे बटन दिया गया है, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जिनका भी अकाउंट बना हुआ है विस्तारा एयरलाइंस में, आपको मालूम है दोस्तों कि हम लोग कोई भी फॉर्म भरते हैं तो अकाउंट बनाना पड़ता है, तो यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर है। अगर आप नई यूज़र है तो यहाँ क्रिएट एन अकाउंट कर देंगे तो आपका अकाउंट वाला पेज खुल जाएगा। अगर आप पहले से विस्तारा एयरलाइंस में अप्लाई कर चुके किसी भी पोस्ट के लिए तो आप अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के अपना फॉर्म को पूरा कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे बहुत लोग नए यूज़र होंगे तो क्रिएट एन अकाउंट करेंगे। जब आप क्रिएट एन अकाउंट करेंगे तो आपका ईमेल एड्रेस, फिर आपको रीटाइप करना होगा ईमेल एड्रेस, फिर चूज़ पासवर्ड। तो पासवर्ड आपको जो ब्लू कलर का बॉक्स दिया गया उसी में से सेलेक्ट करके बनाना है, 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। फिर आपको रीटाइप करना है पासवर्ड, फिर आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, कंट्री में आपका इंडिया सेलेक्ट कर देना है, फ़ोन नंबर जो आप यूज़ कर रहे हैं वो सेलेक्ट कर देना है। फिर कंट्री रीजन ऑफ रेसिडेंस में आपको इंडिया सेलेक्ट कर देना है। फिर हम लोग नीचे चलते हैं। हाँ दोस्तों, ये नोटिफिकेशन में आपको चेक मार्क करना है। ठीक है, मतलब जैसे कि आप अपना अप्लाई कर दिया तो आपके पास नोटिफिकेशन भी जाता है और जो भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ निकलती है विस्तारा एयरलाइंस में उसकी भी आपको इंफॉर्मेशन जाएगी, तो इसलिए आपको चेक मार्क करना है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर टर्म्स एंड कंडीशन में आपको एक्सेप्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्रिएट अकाउंट कर देना है। तो दोस्तों ये तो पहला पेज का था। इसके बाद आपको जो बेसिक डिटेल्स होता है जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, फिर आपका क्वालिफिकेशन कहाँ से कब पढ़ा, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन कहाँ से किया, उसको भरना पड़ेगा। उसके बाद कवर लेटर, रिज्यूमे अपलोड करना होगा और यहाँ पे जैसे एक्सपीरियंस मांगा है तो CV अपलोड करना होगा। और दोस्तों एयरपोर्ट में एक और डॉक्यूमेंट लगता है, आधार पैन कार्ड तो लगते ही है, साथ ही साथ और CV भी लगता है और आपके जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन भी होता है जैसे कि 10th का, 12th का और BSc नर्सिंग का। आपको पासपोर्ट भी बनाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जो लोग इस इंडस्ट्री में जुड़े हैं उनको तो मालूम है पासपोर्ट बनाना क्यों ज़रूरी है, लेकिन जो लोग नहीं जुड़े उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों आपका जो पासपोर्ट से ही आपका ऑफिस ID बनता है, यानी कि कंपनी ID बनता है, उसको बोलते हैं एयरपोर्ट एंट्री परमिट। तो एयरपोर्ट एंट्री परमिट बहुत ज़रूरी है बनाना, उसको बनाना ज़रूरी है, उसके बाद आपका कंपनी ID बन जाता है। तो एक तरह का वो एक वेरिफिकेशन होता है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।